सम नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट रेक्टिफाइंग एंट्री। बट किसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेक्ट अमाउंट 1000, 800, 600, टोटल अमाउंट 2400 लोगों को मिलना चाहिए था। ये जो अपन ने पहले दो सम किए ना 6 और 7, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट डेबिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट में आता है, तो इसमें भी पूरा जो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे पे करना था। इंटरेस्ट जो ड्राइंग किया था उस पर पे करना था इतने इतने रुपए। बट एक्चुअल में हम एंट्री करना भूल गए, प्रॉफिट और जो आया वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रॉफिट ने अपन ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो पीएनएल रेशियो में डिवाइड किया होगा, तो पीएनएल रेशियो में बांट देते हैं। तो 2400 जितना ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया उतना ही मैंने यहाँ पे लिखा और उसको पीएनएल रेशियो में बांट देंगे। तो इधर आ जाएगा 1200, फिर 2400 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 720 रुपीज़, और यहाँ पे आ जाएगा 240 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 480। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो -200 यहाँ पे आएगा 80 प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस में। जनरली अपन क्या करते हैं, माइनस वाले को डेबिट करते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रिवर्स इफेक्ट है, तो अपन यहाँ पे इसको कट करेंगे, माइनस वाले को क्रेडिट करेंगे, इन दोनों को अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इन शॉर्ट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इसने ज़्यादा पे कर दिया तो इसको वापस मिल जाएगा 200, और कौन कौन देगा? बी और सी। हो गया। सेम वे में हम लोग ट्राई करते हैं एक्सरसाइज का सम नंबर 8, वही रेक्टिफाइंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, टोटल अमाउंट 5400 है, ठीक है। पीएनएल रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग मान के चलते हैं पीएनएल रेशियो तीनों पार्टनर का क्या होगा? इक्वल। तो जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल आया 5400, 5400 को तीनों पार्टनर में इक्वली बांट देते हैं, तो डिवाइड बाई 3 हो गया। तो तीनों पार्टनर को कितना? 1800, 1800, 1800 गया, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करते हैं तो यहाँ पे बच गया 900 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा -600, और यहाँ पे आ जाएगा -300। माइनस वाले को वैसे अपन डेबिट करते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उल्टा ट्रीटमेंट है इसके, उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इन शॉर्ट यहाँ पे अपन इसको डेबिट करेंगे, तो एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। इजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग आपको ज़्यादा लगा। इलस्ट्रेशन 9 सबसे इजीएस्ट टॉपिक। टोटल प्रॉफिट दे दिया 180, पीएनएल रेशियो 3:1 दे दिया। ए और बी ने सी को थोड़े दिन पहले ही पार्टनरशिप में लेके आए थे, और सी को बोला था तू आजा आजा तेरा बिजनेस बंद करते, हम तुझे एश्योरेंस दे रहे कि तुझे सी पार्टनर को प्रॉफिट में कितना हिस्सा देंगे? मिनिमम 36,000। तो ये तो सी को बोला तेरा जो भी बिजनेस चल रहा है तो तू बंद कर दे, हम तुझे कम से कम 36 देंगे। और सी वैसे भी जो बिजनेस चला रहा था उसमें मिनिमम उसको 30-35 के आजू बाजू चल रहा होगा, या 36 मिल रहा होगा, इसलिए बोला तेरे को 36,000 दे देंगे। अब इस साल का प्रॉफिट अपने पास कितना है? 180। तो 180 इंटू सी का हिस्सा अगर अपन देखने जाए तो सी को मिल रहा है ×1/6। तो सी को तो सिर्फ 30,000 मिल रहा है, तो सी बोलेगा यार मुझे तो 6,000 रुपये कम पड़ रहा है, तो एक काम करो तुम दोनों मिलके मुझे 6,000 रुपये 3:2 के रेशो में दे दो, ठीक है। तो ए और बी अपने हिस्से में से दे देंगे 6,000 रुपये, तो सी को 36,000 मिल जाएंगे। एक तो वो मेथड है, बट मैं इससे भी ज़्यादा इजी मेथड करवाता हूँ आपको। बोर्ड के अंदर में दोनों मेथड अवेलेबल है। तो पहले अपन टोटल प्रॉफिट में से माइनस सीस प्रॉफिट, सी को कितना हिस्सा दे देंगे? 36,000। तो टोटल में से अपन ने सी को 36 दे दिया, ठीक है। तो 180 में से 36,000 गया, तो बचा कितना प्रॉफिट? 1,44,000। ये 144 किसका बचा? तो ये अपन बोल सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया।
रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया ए और बी का, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कौन बांटेगा, ए और बी बांट लेंगे। कौन से रेशियो में, ए एंड बी। तो ए का प्रॉफिट 1,44,000 इंटू 3/5, और फिर 1,44,000 इंटू 2/5। क्यों 3/5 और 2/5, क्योंकि ये ए और बी का ही शेयर है और सी तो गया अपना हिस्सा लेके, इंटू 3/5। तो ए को मिलेगा 86,400, 1,44,000 इंटू 2/5, तो बी को मिलेगा 57,600। तो फाइनली ए का शेयर 86, बी का शेयर 57, और सी को अपना हिस्सा दे दिया अपन ने 36,000। तो फाइनली ख़त्म। बहुत इजी टॉपिक था। वैसे ही अपन एक्सरसाइज का सम नंबर 9 भी ट्राई करते हैं। सम नंबर 9 के अंदर में भी कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, पीएनएल रेशियो नहीं दिया है। तो कैपिटल रेशियो अगर दिया हो तो बेवकूफ़ बनाने का काम किया है इन्होंने तुम लोगों को, ठीक है। तो पीएनएल पीएनएल रेशियो कितना हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। सेम वे में ही अपन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले लिख देंगे अपन टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितने रुपए, 90,000। 90,000 में पहले सी को अपन ने, अच्छा यहाँ पे बी और सी ने गारंटी दी थी ए को कि तू आजा भाई, तेरे को मिनिमम 35,000 देंगे। तो 90,000 इंटू इक्वल है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो कितना बोला था, 35,000 की गारंटी दी थी, और आया बेचारे के पास कितना, 30। तो माइनस एस प्रॉफिट, पहले ए को दे देते, कितने रुपए दे देते, 35,000 रुपीज़, भाई ले जा ले जा, ठीक है। बट तू हमको छोड़ के मत जा। तो 90,000 माइनस 35,000, तो हम लोगों के पास बचा कितना, 55,000। ये किसका बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट किसका किसका बचा, ऑफ बी एंड सी। ये बी और सी दोनों बांट लेंगे। कौन से रेशो में बांटेंगे, बी और सी 1:1 के रेशो में, 1:1 के रेशो में बांटेंगे। तो इसको मिलेगा 27,500 और इसको भी मिलेगा 27,500। तो फाइनली प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए बी एंड सी इज 35,000, 27,500, 27,500। बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। अगर ऐसे टाइप के सम आ जाए तो तुम लोग के रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इलस्ट्रेशन 10 और एक्सरसाइज का 10 सम, ये टॉपिक है टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लास्ट ईयर अपने पास में ऐसा चैप्टर था, सबसे लास्ट चैप्टर सिंगल एंट्री वाला चैप्टर। उसके अंदर में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी फाइंड आउट करने की बारी आती थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो भी साल का स्टार्टिंग का कैपिटल होता है ना, उसी पे हम लोग इंटरेस्ट गिनते हैं, क्योंकि पूरे साल कितना कैपिटल यूज़ किया है उस पर ब्याज दो। क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो वो तो साल के एंडिंग का है, तो वो तो फाइंड आउट नहीं करते। और एक और चीज़ अपन के लिए हमेशा तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में ऐसे बैलेंस शीट में लिखते थे, कैपिटल यूँ लिखते थे, यूँ फॉर्म में, बट मैं इसको थोड़ा वर्टिकल फॉर्म में कर दूँ, ठीक है। कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कुछ माइनस करते थे। सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद एक फाइनल अमाउंट जो आता था वो तुम लोग आउटर कॉलम में लिख देते थे। वो आउटर कॉलम वाला अमाउंट जो होता था वो हमेशा कौन सा वाला अमाउंट होता था, क्लोजिंग कैपिटल होता था। तो जो स्टार्टिंग में कैपिटल दिया होता था वो कौन सा वाला होता था, ओपनिंग कैपिटल। अब सोचो कि तुम लोगों को सम के अंदर में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, ड्राइंग्स दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो किस पे निकलेगा, ओपनिंग पे ही फाइंड आउट होगा। तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल ढूंढना हो तो ये माइनस वाला है, इज इक्वल टू वाली साइड पे आएगा, तो माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट वाला प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ये जो फॉर्मेट डिराइव हुआ है वो इसके बेसिस पे है। तो क्लोजिंग कैपिटल इलस्ट्रेशन 10 के अंदर में सीधा सीधा क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है। क्लोजिंग कैपिटल इज 96,000, कितने रुपए दे दिया है, 96,000। फिर ड्राइंग्स दिया है क्या, हाँ जी ड्राइंग्स दिया है 6,000, तो ड्राइंग्स भी आ गया 6,000। डिविजिबल प्रॉफिट दिया है तो डिविजिबल प्रॉफिट भी दिया है, वो आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट इज 9,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा 1,02,000 रुपये। प्रॉफिट माइनस हो गया तो ओपनिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,02,000 माइनस 9,000,
तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया 93,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो 93,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज है, तो 8% है। तो फाइनली हमारा 93,000 इंटू 8%, तो अमाउंट आ गया 7,440। जिसने लास्ट ईयर का सिंगल एंट्री वाला चैप्टर किया है उसको ये फॉर्मेट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। अगर जैसे अपन स्टार्टिंग से करें, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते थे और ड्राइंग माइनस करते थे तो क्लोजिंग मिलता था। यहाँ पे उल्टा हो गया कि क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया है, ड्राइंग दिया है, हमको रिवर्स वे में काम करना है। वैसे एक्सरसाइज 10th एक्सरसाइज का 10th सम करते हैं, इसमें भी क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है 80,000, खुद भी ट्विस्टेड नहीं है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का समय। ड्राइंग्स 12,500, दोनों मिला के 92,500 हो गया। प्रॉफिट दिया है, आज ये प्रॉफिट दिया है 17,800। तो अल्टीमेटली वापस से आते हैं 92,500 में से 17,800 गया, तो हमारे पास आ गया ओपनिंग कैपिटल 74,700। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकालेंगे, 74,700 पे कितना परसेंटेज दिया है, 6%। और वैसे भी तुम लोग को क्वेश्चन में बोला ही है, फाइंड आउट 6% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इंटू 6%। तो फाइनली इसका आंसर भी आ गया 4482। तो ये भी टॉपिक ख़त्म। और इसके बाद अब लास्ट सम ऑफ द चैप्टर। इसके बाद लॉन्ग सम्स है, बट इस चैप्टर से लॉन्ग सम्स नहीं आते। तो मेरे वीडियो के अंदर में 3 वीडियो के अंदर में टोटल ये 11 सम इलस्ट्रेशन के, 11 सम एक्सरसाइज के मैंने एक एक करके समझाया है। वही सम आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम के में भी अच्छे से देख के जाना है। इसके अलावा और इस चैप्टर से थियरी वाला पार्ट आएगा, एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये जो 11 सम करवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से यही लास्ट एग्ज़ाम जो भी बोर्ड की करंट एग्ज़ाम गई उसमें यही सम पूछे गए थे, ये दोनों में से एक था। अब कैपिटल दे दिया 3 लाख रुपीज़ और कैपिटल का रेशियो दिया है। अब कैपिटल दिया है तो उसको कैपिटल को कैपिटल रेशियो में अपन बांट सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अपन अगर बांट दे तो यहाँ पे इसको मैं दूसरे कलर से ले ले, नहीं इसको यही पे, तो इसके पास आ जाएगा 150, ठीक है। 3 3 ज़ा 90 और 3 2 ज़ा 60, तीनों का कैपिटल आ गया। फिर आगे एक और चीज़ दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अपन ढूंढ लेते हैं, 3600। फिर यहाँ पे 6 9 ज़ा 5400 और 6 और ये 9000। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें भी अपन को मिल गए। अब क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली फ्रेम किया गया है। बी जो पार्टनर है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, यानी ये दोनों चीज़ मिला के उसको कितने रुपए मिले, 45,400। तो फाइंड आउट ए को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों को प्लस करके अगर 45,400 तो ये कितना, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इस टोटल में से इसको माइनस कर दो तो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट प्रॉफिट मिल गया, 40,000 का प्रॉफिट मिल गया। समझ में आया। अब इन दोनों को प्लस करके देखोगे तो यही आ गया। बट अब आगे डिविजिबल पीएनएल यानी पीएनएल रेशियो क्या है वो हमको गिवन नहीं है। तो पीएनएल रेशियो जब गिवन नहीं है तो पीएनएल रेशियो तो इक्वल हो जाता है, हेंस इक्वल। तो इसको 40,000 मिला तो इसको भी 40,000 मिला होगा और इसको भी कितना मिला होगा, 40,000। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ए इज 43,600 और अमाउंट रिसीव्ड बाय सी 49,000। सम यहाँ पे ख़त्म हो गया, बस इतना ही प्रेजेंट करने हो। वैसे अपन एक्सरसाइज का सम नंबर 11 करते हैं। कैपिटल दे दिया है, कैपिटल कितना है 450, तीनों में बांट देते हैं। तो 450 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 75,000, यहाँ पे आ जाएगा 225,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। अब इसके बाद नहीं, इस सम के अंदर में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया है। तो 75,000 का 9%, तो 9% यहाँ पे होता है 6,750 इंटू 3 यानी 20,250 और 6,750 इंटू 2 13,500। जैसे यहाँ पे बी पार्टनर का प्रॉफिट दिया था वैसे यहाँ पे सी पार्टनर का प्रॉफिट दिया। सी पार्टनर का प्रॉफिट इज प्रॉफिट
प्लस इंटरेस्ट, यानी ये दोनों मिला के 73,500 है। अब इसके अंदर में 73,500 है, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा? 60,000 जितना और पीएनएल रेशो नहीं गिवन है, पीएनएल रेशो नहीं गिवन है, तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इक्वल, तो 60-60-60। फाइनली सी ए पार्टनर विल रिसीव 66,750, बी पार्टनर विल रिसीव 80,250 और सी को मिलेगा 73,500। यहाँ पे सम खत्म होता है